आ जाए। और बेटा आप भी इधर सामने आ जाए, जो पियानो आप प्ले कर रहे थे। मेरे ख्याल में अभी खुद ब खुद आपको तालियां बजानी चाहिए इस बच्चे को देख के। ये बच्चा बड़ी प्यारी के साथ सर्दी में आया है और ये प्रोसेस कर रहा है स्टेज पे बैठ के, और ये हमारा फ्यूचर है जिसने आगे आना है। और बहन श्री जब बात कर रही थी टैबलोस का, तो हमने भी संडे स्कूल से ही सीखा है कि स्टेज पे कैसे बोलना है और कैसे कॉन्फिडेंस अपना रिस्टोर करना है। सो अगर इस बच्चे को अभी से हम डिग्रेड करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अभी से हम इसको अप्रिशिएट करेंगे तो ये नेक्स्ट भी खुशी खुशी तैयार होके स्टेज पे आएगा और खुदावंद के नाम को जलाल देगा। हम असल में बटे हुए हैं बरादरियों में, नामों में और ख़ानदानों में कि ये फलां ख़ानदान का है, ये फलां का बेटा है, फलां का भतीजा है या फलां का रिश्तेदार है। हम ये नहीं देखते कि ये हमारी कम्युनिटी का बेटा है। सो जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए बजाएं। और कुछ चीज़ें बाय ब्लड भी होती हैं, और मैं विक्टर साहब की बेटी को यहाँ पर देख रहा था और बड़े खूबसूरत लहजे से, बड़े अच्छे तरीके से उसने इंग्लिश में तिलावत की और मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं ईमान रखता हूँ कि हमारी बेटी भाई विक्टर से स्टेज पे आगे जाएगी। एग्री करते हैं? बहुत शुक्रिया। सो अभी मैं जल्दी से बात पर आता हूँ। टैबलोस की बात हुई और उसके पीछे एक रीज़न है। हम किसी को डिग्रेड करना नहीं चाहते, हम अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं, डिग्रेड भी नहीं करना चाहते हैं। और जो पासवान होता है कलीसिया का, उसको सुननी सबकी पड़ती है और फिर डिसीजन वो लेना पड़ता है जो सबके हाथ में हो। कुछ लोग किसी चीज़ को अच्छा समझते हैं, कुछ लोग उसको किसी और तरीके से देख रहे होते हैं। सो हमने सारी कलीसिया को साथ लेकर चलना होता है, और कलीसिया के जो मैनर्स हैं और खुदा के घर के जो मैनर्स हैं उनको भी साथ लेकर चलना पड़ता है। सो इस दफ़ा हमने टैबलोस सिर्फ इसलिए नहीं किए, आपकी गुजार करना चाहता हूँ। उसमें रीज़न ये है कि मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ चर्चेस से संडे स्कूल की टीचर्स जो हैं वो बच्चों को तैयार करके लाती हैं। हम सबको देख नहीं सकते कि किसने क्या तैयार किया है, और हम किसी को रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते अगर बच्चे तैयार होके आए हैं। लेकिन हमने अक्सर ये देखा है कि जो ट्रेन लोग हैं वो तो टैबलोस अच्छे तरीके से करके चले जाते हैं और खुदा के घर के तकद्दस को भी पामाल नहीं करते। लेकिन कुछ टैबलोस ऐसे होते हैं कि उनमें डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि ये रक्स कर रहे हैं या खुशी मना रहे हैं या क्रिसमस को वेलकम कर रहे हैं, और वो ही चीज़ें फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वैसे ही अपलोड कर दी जाती हैं, और फिर जवाब जो है वो आपको देना नहीं पड़ता, जवाब कलीसिया के खादम को देना पड़ता है कि ये क्या हो रहा है। सो इसलिए हम खुशी मनाएं, दिल में खुशी होती है, टैबलोस भी करें। अगर आप समझते हैं कि आपने अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रेन किया है तो आप गैर कौमा में भी चला के करें ताकि गवाही हो। लेकिन अगर आप अनट्रेन हैं, और यहाँ पे मसला ये है कि सारी ट्रेन है बगैर ट्रेनिंग के, आप किसी को भी कह देंगे आप अनट्रेन हैं, वो आपसे नाराज हो जाएगा। सारी पादरी हैं, आप किसी को कह देंगे आप पादरी नहीं है, वो नाराज हो जाएगा। और 1000 से ज्यादा मिनिस्ट्री भी हैं, आपको एक नहीं मानेगा तो दूसरा आके आपको ब्लेस करके चला जाएगा। ऐसे ही है, आपको एक सेमिनरी सर्टिफिकेट नहीं देगी तो आपको 20 सर्टिफिकेट ऑनलाइन आ जाएंगे। मसला क्या है? मसला ये है आप में एबिलिटी हो,
एग्री करते हैं? आप में ब्लेसिंग हो, आप में बुलाहट हो, तालीम हासिल करनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता, सीखना भी चाहिए, सारी उम्र सीखना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को भी थोड़ा सा हमें देखना है, हमें इन चीज़ों से निकलना है। और ये शुरू से रहा है कि दो रास्ते हैं, एक सच्चाई का और दूसरा झूठ का। इसमें तमीज़ हमने खुद करनी है कि कौन ठीक है और कौन गलत है। सो इसलिए बराए मेहरबानी आज हमने भैंस और टैबलेट्स इसलिए नहीं किए, बाकी नेक्स्ट हम इनको गाइड करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपने बच्चों को गाइड करेंगे। और मैं ये ईमान रखता हूँ कि अभी खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि बहुत सारे लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, और जो बातें मेरे वालिद साहब कहते कहते बूढ़े हो गए हैं और चारपाई पे अभी हैं, चारपाई पे मुराद ये है कि अभी वो इतना बोल नहीं सकते हैं, खुदा का शुक्र है वो ठीक है, लेकिन शुक्र है कि अभी वो बातें मैं लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ जो वो कहते कहते बूढ़े हो गए हैं कि सीखना चाहिए, सेमिनरी से तालीम लेनी चाहिए, बाकायदा एजुकेटेड होना चाहिए, खुदा के खादमों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि अभी अवेयरनेस लोगों में आ गई है, और ये टैबलेट्स की भी अभी आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप अवेयरनेस आ जाएगी। आपको खुदा ने बड़ी बरकत दी है, आपने मुख्तलिफ जगहों पे सीखा है, आपने तालीम हासिल की है, आप ये कर सकती हैं, और मैं आपको शाबाश भी देता हूँ, आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ, आपके लिए दुआ को भी हूँ कि खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हमारी फीमेल्स में हमारी एक बहन है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी टॉपिक पे बात कर सकती हैं, टू द पॉइंट बात कर सकती हैं, असूल पे बात कर सकती हैं, और जो सच्चाई है उस पर बात कर सकती हैं। सो प्लीज मेरी बहन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी भाई साहब कह रहे हैं कि पॉइंट पे आ जाएं, मेरी भी मजबूरी है, मैं भी थोड़ा ज़्यादा बोल जाना, लेकिन जल्दी से हम इसको वाइंड अप करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब पादरी इज़्ज़त फ़खार साहब का, वो आए हैं और उन्होंने हमारी इस खुशी में शमूलियत करके इस कलीसिया में आकर हमेशा की तरह हमारी इज़्ज़त अफजाई की है, हम उनको वेलकम करते हैं। और उसके साथ साथ मैं जनाब जुल्फ़कार खोखर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से उनको वेलकम किया जाना चाहिए था उस तरह से हमने वेलकम नहीं किया। जोरदार तालियां हम जनाब जुल्फ़कार खोखर साहब के लिए बजाएंगे, जोरदार तालियां। और मेरी दफा से हम सब खड़े हो जाएं और जुल्फ़कार खोखर साहब आएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, और जोरदार तालियां, मोहब्बत भरी तालियां, हम बड़े जोश से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से जोर से तालियां बजाएंगे प्लीज।